back to my YouTube channel once again. I'm Vipasa Bose, a first professional medical student. So अभी नीट के लिए बस 1 हफ्ता 10 दिन सा बच गया है. आई नो कि आप लोग बहुत बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड होंगे. अभी मैक्सिमम लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा एंड फिर भी कुछ मिनिमम लोगों का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा. फॉर देम आई वुड टेल यू गाइस कि तुम लोग सिलेबस को छोड़ दो. अब बस जितना हो गया है बस काफ़ी है. ठीक है, जितना हो गया है काफ़ी है. अब इन 6-7 दिनों में तुमको बस रिवाइज करना है. बस रिवीजन एंड जितना बार एनसीईआरटी रिवीजन कर सको उतना ही अच्छा है. कम से कम कोशिश करना कि एनसीईआरटी 5-6 बार रिवाइज हो जाए. अभी 6-7 दिन 10 दिन बाकी है, तो मैं अभी बोलना चाहूँगी कि आप लोग एनसीईआरटी से वो चैप्टर उठाओ जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. उस चैप्टर को उठाओ, उसकी रीडिंग कर डालो, उसको बहुत बार रीडिंग करो. दिन में रोज़ एक बार करके आप रीड करो. नेक्स्ट डे भी उस चैप्टर को ज़रूर रीड करना. तो एक चैप्टर एट वंस आपको एक चैप्टर कंप्लीट कर देना है. फिर उसका एनसीईआरटी रीडिंग का टाइम आपको कमाते रहना है. ठीक है, अगर आप लोग अभी भी मॉक टेस्ट देते रहना चाहते हो तो इट्स फाइन, नॉर्मल, आपके लिए जो सही है वो ठीक है. लेकिन मैंने नहीं दिया था. लास्ट 1 वीक में मैंने कोई मॉक टेस्ट नहीं दिया था. मुझे सही नहीं लग रहा था, ऊपर से मार्क्स गंदे आ रहे थे, तो मुझे डीमोटिवेशन मिल रहा था. सो आई जस्ट लेफ्ट सॉल्विंग मॉक टेस्ट. बट व्हाट आई डिड वाज आई सॉल्व्ड एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल. जो एनसीईआरटी रिलेवेंट क्वेश्चंस होते हैं, आई ट्राइड कि मैं अपना 100% एनसीईआरटी रिविजन करने के लिए मैं एनसीईआरटी रिलेवेंट क्वेश्चंस जितना भी हो सके मैं सॉल्व करूँ. तो मुझे कहीं एक वेबसाइट के थ्रू मुझे एलएन का मॉड्यूल मिल गया, वो भी एनसीईआरटी वाला, जिसमें सिर्फ एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं. एकदम डिट्टो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन. जैसे कि एनसीईआरटी का कोई पैरा हो गया, उसमें से आपको फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें से मैचिंग, उसमें से आपको चूज़ द करेक्ट आंसर, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. तो उसका आंसर भी साथ में दिया रहता है. तो ऐसे करके क्वेश्चंस के थ्रू मेरा एनसीईआरटी पूरा रिवाइज हो गया. तो जिस टॉपिक में मुझे बहुत डाउट रहता था, बहुत कमी महसूस होती थी, मैं उसको ऐसे करके अपना स्ट्रॉन्ग कर लेती थी क्वेश्चंस के थ्रू. तो ऐसे करके मैं अपना एनसीईआरटी को रिवाइज करती रहती थी. और फिज़िक्स एंड केमिस्ट्री के लिए मैं क्वेश्चन सॉल्व करती थी, वो भी सबसे पहले उसका फॉर्मूला शीट को रिवाइज करके. ऑर्गेनिक के लिए जो शॉर्ट नोट्स बनाने होते हैं वो मेरे पास नहीं था, क्योंकि मेरे पास उतना समय नहीं था कि मैं ऐसे शॉर्ट नोट्स लिखूँ कंसाइज्ड वे में, नेम रिएक्शन ये सब लिखूँ. लेकिन मैंने गूगल का सहारा लिया, यूट्यूब का सहारा लिया. मैंने फटाक से निकाला वहीं से. तो फिर जो रेडीमेड होता है उसी से मैंने किया, उसी को 3-4 बार देख के गई, तो इससे मेरा हो गया. और इनफैक्ट मेरा एनसीईआरटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इतना बार रिवाइज हो चुका था कि आई वॉज ओके विथ स्टडिंग फ्रॉम अनदर सोर्स, जहाँ से रेडीमेड मिल गया मुझे. तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगी, अभी भी आपके पास बहुत समय है. कुछ भी छूट रहा है एनसीईआरटी में से तो उसको कर डालो. एंड फिज़िक्स के लिए जो न्यूमेरिकल्स है उसके लिए मैं बस एनसीईआरटी तो नहीं, उसका फॉर्मूला शीट वगैरह रिवाइज कर लेती थी. एंड आपको देखना होगा कि कौन से चैप्टर से कितने सारे क्वेश्चंस बन रहे हैं. जैसे कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें से बहुत क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको बिल्कुल नहीं छोड़ के जाने का. सेम फिज़िक्स में मॉडर्न फिजिक्स हो गया. फिर बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स है जो बहुत ही हाई वेटेज वाला चैप्टर है, एंड वहाँ से क्वेश्चंस भी बहुत ही इजी पूछे जाते हैं, लाइक ओनली फार्मूला बेस्ड. तो वो तो आपके हाथों की मुट्ठी में होना चाहिए. मेरे लिए भी ऐसा होता था भाई कि फ़िज़िक्स बहुत डिफ़िकल्ट है. कुछ चैप्टर्स को पता नहीं कितना बार भी कर लो, उसमें हमेशा कॉन्फिडेंस लो रहता था. कभी बिलीव ही नहीं कर पाती थी कि मेरा ये चैप्टर पूरा हो गया. अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो फिज़िक्स का कुछ भी चैप्टर को लेके, तो बिलीव मी, ऐसा फेज़ हर किसी के लाइफ में आता है. कितना भी कोई चैप्टर को कर लो, वो चैप्टर हमेशा ऐसा ही फीलिंग देता है कि नहीं हुआ है तुम्हारा, पूरा नहीं हुआ है, बस रहने दो, जितना हो गया हो गया. अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तुमसे सॉल्व हो रहे तो मान लो हो गया तुम्हारा, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं करने का है इन दिस टाइम, तो बिल्कुल नहीं करने का. फिर केमिस्ट्री में भी न्यूमेरिकल्स वाले क्वेश्चन के लिए मैं फॉर्मूलाज रिवाइज करती थी. एंड उसके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होता है ना, न्यूमेरिकल्स, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स, उसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स होते हैं जो बुक में कहीं दिया होगा बोल्ड रिलेटेड करके. तो एक बार यू कैन गो थ्रू द एनसीईआरटी फॉर फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें कुछ बोल्ड करके दिया रखा होगा, वो आ सकता है, इट मे कम. तो अभी अगर आपके पास और टाइम बच जाता है कि इतना सब कुछ करके आपका हो रहा है, टाइम बच गया, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोबारा लगाना.
अगर आपको मॉक टेस्ट देने का मन है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही आप मॉक टेस्ट बना के यूज़ करते रहो। लाइक 2020 का एक ही बार में पूरा नीट का पेपर सॉल्व कर डालो, 2021 का सॉल्व कर डालो, ऐसे करके करो एंड मिस्टेक्स को एनालाइज करो। एंड अभी बहुत ज़रूरी है, जो आपने इतने दिनों से टेस्ट लगाए थे, मॉक टेस्ट दिए थे आपने, उनका जो मिस्टेक्स होगा वो आपने समेट के रखा होगा कहीं पे, कुछ नोट करके, या ये डाउट था वो डाउट था। और मार्किंग स्पेसिफिक मार्किंग्स जो आपने एनसीईआरटी में कर रखी होंगी उनको निकालो, उन्हीं को रिवाइज कर करके जाओ। लास्ट डे में वही आपका सहारा होने वाला है कि मुझसे ये गलती हो सकती है तो मेरे को ये गलती नहीं करनी है, वही आपको बचा सकता है। जो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट है या स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है कि यहाँ से तो मेरे को 100% कॉन्फिडेंस है, इधर मेरे से सॉल्व हो जाएगा हर कुछ, तो वेल एंड गुड, उसको भी अच्छे से रिवाइज करके जाओ, क्योंकि अपन को कोई रिस्क नहीं लेनी है। एंड देन वो चैप्टर्स में जहाँ पे आपको बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं है, एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो एंड उनके फॉर्मूलाज को रट लो, बस इतना काफ़ी है। एंड उसके अलावा मैं बोलूँगी एनसीईआरटी के डायग्राम्स जितना है सबको चाट लो, एकदम रट लो, बार बार बना बना के प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो, लेबलिंग वगैरह अच्छे से देख लेना, और उसके अलावा फॉर्मूला शीट्स ये सब आपके पास होना चाहिए। एंड एनसीईआरटी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के लिए मैं बोलूँगी कि अभी से रोज़ रोज़ रीड करते जाओ। और बायोलॉजी का आई गेस कि आपका हो चुका होगा बहुत अच्छे से। एंड अगर आपको एनसीईआरटी रीडिंग करने में बोरिंग फील होती हो तो आप क्वेश्चंस के थ्रू एनसीईआरटी को रिवाइज कर सकते हो। सो मेरी तरफ से इतना ही टिप्स रहेगा आप सबके लिए इस क्रूशियल स्टेज पे, जब 6-7 दिन या 10 दिन जब भी आप वीडियो देख रहे हो। तो आई होप यू गाइज हैव गेन सम इन्फॉर्मेशन, सम हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाली है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू, हैव अ ग्रेट डे एंड हैप्पी प्रिपरेशन।